कांग्रेस में अगर नीतिगत फैसलों पर बातचीत करनी हो या फिर भड़कीले बयान या टिप्पणियों पर आपको सुर्खियां बटोरनी हो या फिर यूं कहें कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी हो जिसकी जबान तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है, तो आपके लिए सिर्फ एक विकल्प है, महासचिव दिग्विजय सिंह इस वक्त न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है दिग्विजय। अजय जी, आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा है, ना मैं भड़काने वाले बयान देता हूं, ना मेरी जुबान तलवार जैसे चलती है, लेकिन हाँ, जो मुझे कहना है मैं कहता हूं। नहीं, जबान आपकी तलवार जैसी चले या ना चले, मार्गरेट अल्वा जी का एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि एक जमाना था जब राजपूत तलवार लेकर निकला करते थे, दिग्विजय सिंह सिर्फ जबान लेकर निकलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा था जी कि वो तलवार से नहीं मारते, अपनी मुस्कुराहट से लोगों को मारते। तो चलिए ये बताइए कि मोदी जी को आप लोग कैसे मारना चाहते हैं? ऐसी ऐसी भाषा उनके लिए इस्तेमाल हो रही है कि बड़ा मुश्किल हो गया है समझना। मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि हम सब राजनीतिज्ञों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक विचारधारा ऐसी है जिसको कि प्रजातंत्र में बहुत विश्वास नहीं है। वो तो चाहती है कि वहां एक तंत्र होना चाहिए, और यदि हम लोग राजनीतिज्ञों ने अपना कथनी से, करनी से अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला, तो वो जो शक्तियां हैं जो इस देश की प्रजातंत्र की व्यवस्था खत्म करना चाहती हैं जी, उन लोगों को अवसर मिल जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, राहुल गांधी ने भी कहा कि नहीं वो उचित नहीं है, लेकिन क्या आप उस भाषा का समर्थन करेंगे? क्योंकि कई आपकी भी टिप्पणियां उस पर रही हैं जो कि विवादों के घेरे में रही, और बीजेपी के लोग इसे लेकर बहुत आपसे नाराज रहते हैं। मैंने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में? आपने एक बार उन्हें कहा था कि वो हिटलर जैसे हैं, एक बार आपने कहा, इसलिए मैं पूरा पेपर लेकर आया हूं आपके सामने, आमतौर पर ऐसा होता नहीं। बिल्कुल। फिर आपने उन्हें रावण भी करार दिया और यहां तक कि आप उन्हें चोर भी कह चुके हैं। मैंने आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं जी। हाँ, मैंने उनकी तुलना हिटलर से की है, उनके स्वभाव से, उनके काम करने के तरीके से। वाकई उनमें हिटलर शाही के गुण हैं, मैं आज भी बात किसको कहता हूं। लेकिन दूसरी बात, हाँ, मैंने दूसरी बात जो कही है, रावण से तुलना नहीं की। मैंने ये कहा था जी कि किसी को अपने पे अहम और अहंकार जो है, ये किसी के अच्छे अंदर गुण नहीं होते हैं। रावण ने भी बहुत विकास किया था, सोने की लंका बनवा दी थी, लेकिन अहम और अहंकार उसको खा गया। तो ये बात ऐसा कोई बात नहीं है। और उनके मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया है। नितिन गडकरी ने कहा दिग्विजय सिंह औरंगजेब की औलाद है, तो लेकिन मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी पर कोई पर्सनल मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। जहां तक चोर कहने के साथ मुझे याद नहीं मैंने कभी उनको चोर कहा हो। ये बयान जो दरअसल हमारे रिसर्च के हिसाब से जो है, ये बयान आपसे 4 साल पुराना है। हाँ, क्या कहा है कि आपने एक जनसभा में कहा हाँ, नरेंद्र मोदी चोर है ना। मैं कभी इस प्रकार के कभी शब्दों का उपयोग ही नहीं करता, अपने घोर से घोर दुश्मनों के खिलाफ भी नहीं करता। चलिए, तो नपुंसक वाली टिप्पणी पर नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं जी। हमें आम जनता के बीच में और आम व्यवहार के बीच में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है जी। हिटलर शाही के खिलाफ हम लोग हैं, ऑटोक्रेटिक फंक्शनिंग के हम लोग खिलाफ हैं, इसलिए हम लोग आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, पर्सनल हम लोग इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन ये आजकल क्यों ऐसा हो रहा है? चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, नेता आमतौर पर अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि ये उचित नहीं है, लेकिन इस चुनाव में खास करके ये बहुत देखने को मिल रहा है, और एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो कि आप सबों की छवि के लिए बहुत खराब है। मैं सहमत हूं इससे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम सबके लिए चिंता का विषय है ये। दिव्या जी, अब अगले मुद्दे पर आते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर एक और आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चाय वाली की ऐसी टिप्पणी की कि पूरे देश भर में बीजेपी अब चाय बेच रही है। ऐसा है, वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राम जी की खिचड़ी बेची, राम जी की गुलाल बेची, राम जी की टिकिया बेची। तो ये तो मार्केटिंग में उनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। उनको कुछ भी दे दीजिए, वो रेता से तेल निकाल लेते हैं। तो ये जो चाय वाली टिप्पणी है, क्या या इस तरह की जो तमाम टिप्पणियां आती हैं, क्या आप लोग को नहीं लगता कि दरअसल आप ही के लिए बैकफायर कर जाती हैं? आपने चाय वाला कहा, स्वयं हर जगह स्वयं राहुल जी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने तत्काल रिएक्ट किया और कहा कि सही टिप्पणी नहीं है और माफी भी मांगी है। इसलिए बचना चाहिए हम लोगों को इस बात करने की।
हमारी लड़ाई विचारधारा की है, विचारधारा की लड़ाई लेंगे। प्रवृत्ति के खिलाफ है, हम हिटलरशाही के खिलाफ हैं, हिटलरशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम लोग जिस प्रकार का ये गलत बयानी करके माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ है, निश्चित बोलेंगे। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, प्रमाण है। अपने आंकड़े, फर्जी आंकड़े देते हैं, ये भी प्रमाण है। अब उन्होंने पिछली एक सभा में बोल दिया कि चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की मां गुजरात की थी। अब क्या वो हॉर्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे वाकई में जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी राय है क्या? आप क्या समझते हो, वो क्या चीज है? नरेंद्र मोदी जी शुद्ध रूप से आरएसएस के प्रचारक हैं, और आरएसएस का प्रचारक जो होता है उसको ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जाती है कि जिस तरह से तांगे के घोड़े के आंख पे वो ना देते कि तुमको चलो सड़क देखना, इधर उधर नहीं देखना है जी। वो शुद्ध रूप से आरएसएस के प्रचारक हैं, और वो एक लाइन पकड़ लेते हैं, फिर दाएं बाएं नहीं देखते। दूसरी बात, संघ में कभी चुनाव नहीं होता है जी, और बेसिकली संघ जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तीसरी बात, उनकी प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी जी की यह है कि जो हाथ उनको खिलाता है उसी हाथ को वो काटते हैं। जैसे शुरू में शुरुआत हुई, उन्होंने शुरुआत की केशुभाई पटेल से, शंकर सिंह बघेला से, काशीराम राणा से, हिरेन पंड्या से, और आखिरी में अडवाणी जी। वहां पे पता लगा लीजिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों का हालत क्या है। प्रवीण तोगड़िया जी से जरा पूछ लीजिए, संजय जोशी से जरा पूछ लीजिए, किस प्रकार झूठा उनकी संजय जोशी पर किस प्रकार का झूठा एक सीडी बनाकर उन्होंने उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री थे जब मैं मुख्यमंत्री था जी। तो अजय जी थोड़ा बहुत मैं उनको जानता हूं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे ये टिप्पणी समझना चाह रहा था। अब एक बात और, नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक, अगर क्या इस शब्द का मैं इस्तेमाल सही कर रहा हूं या गलत, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या आपके अंदर घृणा का भाव है? देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूं, हम लोग घृणा किसी से करना ही नहीं चाहिए जी। हमारी लड़ाई विचारधारा की है और एक तंत्रीय प्रवृत्ति के लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। कोई जरूरी नहीं घृणा करना। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं जी। और इसका तो एक श्लोक भी है कि किस प्रकार से हर वनस्पति में कुछ औषधि गुण होते हैं, हर अक्षर से कोई ना कोई मंत्र प्रारंभ होता है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। अब उस समय मनु ने लिख दिया था कि मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए कि उस व्यक्ति के गुण को कैसे उपयोग कर लिया जाए, यही मैनेजमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी में ऐसी कौन सी बात है जो वाकई में अच्छी हो सकती है? क्योंकि अगर माना जाए, जो एक तथाकथित तौर पर इस देश में आज लहर जैसी है, अगर बीजेपी के नेताओं की बात माने या तथाकथित तौर पर ऐसे कई ओपिनियन पोल और सर्वेज की बात माने, तो मोदी जी की लहर है, तो कुछ तो अच्छा होगा। मैं बताता हूं ना, वो तांगे के घोड़े के समान फोकस्ड है, उनको बाएं दाएं दिखता नहीं है। दूसरा, उन्होंने मार्केटिंग जबरदस्त की है। इतनी जबरदस्त मार्केटिंग तो भाजपा भी नहीं कर पाई जो नरेंद्र मोदी जी ने कर ली, और मार्केटिंग पर ही उनके आज जो भी कुछ है वो शुद्ध रूप से मार्केटिंग पर है, फैक्ट्स पर नहीं है। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर जब हम बात करते हैं तो वो कभी उसका उत्तर नहीं देते जी। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट इंडिकेटर नहीं है इस देश में जिसमें गुजरात नंबर 1 पे हो, लेकिन हवा बनी हुई कि गुजरात में बड़ी तरक्की हो गई। अरे गुजरात तो पहले से ही डेवलप्ड स्टेट था, जिसपे 1400 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हो, जिसमें गैस रिसोर्स हो, जिसके अंदर गुजरात के जैसे लोगों के व्यवसाय करने का हुनर हो, तो पहले से डेवलप्ड है। चलिए, अब मैं आपके एक दूसरे मुद्दे पर आता हूं। आरएसएस को लेकर आपका जो विशेष प्रेम है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा, असीमानंद जी के एक इंटरव्यू जो कि एक मैगजीन में छपी, उसके बाद वो काफी मुखर तरीके से बाहर भी आया आपका वो प्रेम। उस मामले में भी, चाहे ऐसे किसी भी मामले में जहां भी आरएसएस के बारे में टिप्पणी आती है, आप बहुत मुखर तरीके से अपनी बात सामने रखते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तक कोई भी बात कहीं साबित हो पाई? क्या आरएसएस को किसी भी आतंकी हमले या साजिश या इस तरह की सोच से साबित किया जा सका लिंक तौर पर? देखिए, आप हंस रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे, मैं जानता हूं। मैं दूंगा, इसलिए दूंगा। जी।
मैं संघ को जानता हूं थोड़ा बहुत। मैं उस इलाके से आता हूं जहां संघ का बहुत बड़ा काम है। जी। संघ में अच्छे लोग हैं, मेरे मित्र भी हैं,